हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू विद्या गुरुकुल नर्सिंग क्लासेस। तो आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एक्टोपिक प्रेगनेंसी। एक्टोपिक प्रेगनेंसी 1000 फीमेल में से एक फीमेल में ये प्रेगनेंसी देखने के लिए मिलती है। तो हम देखते हैं एक्टोपिक प्रेगनेंसी डिस्कस करने से पहले हम यूट्रस के बारे में जान लेते हैं। यूट्रस में कौन कौन से पार्ट्स प्रेजेंट होते हैं, कौन सी लेयर प्रेजेंट होती है। अगर यूट्रस के बारे में हमें मालूम नहीं है तो जो एक्टोपिक प्रेगनेंसी है इसे समझने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है, आपके डाउट्स क्लियर नहीं हो सकते हैं। तो एक्टोपिक प्रेगनेंसी जानने से पहले हम यूट्रस के बारे में जान लेते हैं। तो यूट्रस का जो सबसे अपर पार्ट्स होता है इसे बोला जाता है फंडस ऑफ यूट्रस। देन मिडिल हो जाता है हमारा बॉडी ऑफ यूट्रस, जिसे हम यूट्रस कैविटी भी बोलते हैं, जहाँ पर कंसेप्शन होता है। जो बेबी होता है इसी यूट्रस में ग्रो करता है। देन फैलोपियन ट्यूब को भी 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। सबसे फर्स्ट अपर पार्ट को बोला जाता है इंट्राम्यूरल, देन आ जाता है स्थमस, एम्पुला एंड इनफैंडिबुलम। फैलोपियन ट्यूब में ही फर्टिलाइजेशन होता है, स्पर्म एंड ओवम यहीं पर जाइगोट का यहीं पर फर्टिलाइज होकर फिर जाइगोट का फॉर्मेशन करते हैं। देन आ जाता है हमारा जो यूट्रस है, यूट्रस के नीचे वाला पार्ट होता है, इसे बोला जाता है सर्विक्स। और जहाँ पर यूट्रस एंड होता है उसे बोला जाता है इंटरनल ओस। और जहाँ यूट्रस एंड होता है उसे बोलते हैं हम इंटरनल ओस, और जहाँ पर सर्विक्स एंड होता है उसे बोलते हैं एक्सटर्नल ओस। ऐसे सर्विक्स में 2 ओस प्रेजेंट होती हैं, इंटरनल ओस एंड एक्सटर्नल ओस, और उसके नीचे वाला जो पार्ट है उसे बोला जाता है विजाइना। फैलोपियन ट्यूब में आपको फैलोपियन ट्यूब में जो फिंगर लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है इसे बोलते हैं हम फेमराई। और जो फेमराई का क्या फंक्शन होता है, फेमराई क्या करते हैं, ओवम को लेकर जाते हैं। यहाँ पर एक सीरियली मूवमेंट होता है फैलोपियन ट्यूब में, जहाँ पर ओवम फेमराई में ट्रांसफर होते हैं और फिर वहाँ से कहाँ जाते हैं, फेमराई के फैलोपियन ट्यूब में, और यहाँ पर फर्टिलाइजेशन होता है स्पर्म और ओवम के मिलने पर। देन ये ओवरी, ये हमारी क्या है, ओवरी, और 2 लिगामेंट्स प्रेजेंट होते हैं यूट्रस में, फर्स्ट राउंड लिगामेंट एंड ब्रॉड लिगामेंट। तो राउंड लिगामेंट का क्या फंक्शन होता है, ब्रॉड लिगामेंट्स जो हैं ओवरी और यूट्रस को होल्ड करने का काम करते हैं, और जो ब्रॉड लिगामेंट होते हैं वो फैलोपियन ट्यूब और यूट्रस को होल्ड करने का वर्क करते हैं। देन अगर किसी भी रीज़न की वजह से, किसी भी कारण की वजह से अगर हम जो फैलोपियन ट्यूब है, एक फैलोपियन ट्यूब ब्लॉक हो भी गई है तो सेकेंड फैलोपियन ट्यूब वर्किंग होती है। तो अब हम देखते हैं एक्टोपिक प्रेगनेंसी। तो सबसे फर्स्ट तो हम मीनिंग देख लेते हैं कि एक्टोपिक प्रेगनेंसी की मीनिंग क्या होती है। तो सबसे फर्स्ट एक्टोपिक मीन्स होता है आउटसाइड, और प्रेगनेंसी मीन्स इम्प्लांटेशन ऑफ जाइगोट, इम्प्लांटेशन ऑफ जाइगोट। तो मीनिंग क्या है, एक्टोपिक प्रेगनेंसी आउटसाइड, एक्टोपिक मीन्स आउटसाइड, प्रेगनेंसी मीन्स इम्प्लांटेशन ऑफ जाइगोट। इसके बाद हम देख लेते हैं डेफिनेशन। तो डेफिनेशन में इम्प्लांटेशन ऑफ जाइगोट इन आउटसाइड ऑफ द यूट्राइन कैविटी। तो जो जाइगोट है, जाइगोट का जो इम्प्लांटेशन होता है वो आउट ऑफ द यूट्रस कैविटी। मैंने आपको यूट्रस कैविटी के बारे में बताया था। यूट्राइस कैविटी कौन सी थी, बॉडी ऑफ द यूट्रस जो था, जिसको हम क्या बोलते हैं, यूट्राइन कैविटी, यूट्राइन कैविटी। यहाँ इम्प्लांटेशन ना होकर कहाँ पर इम्प्लांटेशन होता है, आउट ऑफ द यूट्रस। आउट ऑफ द यूट्रस मीन्स जो फैलोपियन ट्यूब है, फैलोपियन ट्यूब में हमने जो पार्ट्स पढ़े थे, 4 टाइप के पार्ट्स पढ़ा था फैलोपियन ट्यूब में। कौन कौन से थे, वह इंट्राम्यूरल, स्थमस, मैंडिबुलम, जो हमने ये पार्ट्स पढ़े थे। यहीं पर क्या होता है, उनका जो जाइगोट है, जाइगोट का इम्प्लांटेशन हो जाता है। हो सकता है वो स्थमस में भी हो सकता है, इंट्राम्यूरल भी हो सकता है, फैंडिबुलम भी हो सकता है। तो जो हम एक्टोपिक प्रेगनेंसी में जाइगोट का जो इम्प्लांटेशन है वो किस में देखा जाता है, आउटसाइड ऑफ द यूट्रस। मीन्स जो यूट्राइन कैविटी होती है, यूट्राइन कैविटी में इम्प्लांट ना होकर वो आउटसाइड पर इम्प्लांट होता है, उसे बोलते हैं हम एक्टोपिक प्रेगनेंसी। इसके बाद हम देखते हैं टाइप्स कि कौन कौन से टाइप्स की होती है एक्टोपिक प्रेगनेंसी। मीन्स जो जाइगोट है उसका इम्प्लांटेशन कहाँ कहाँ पर हो सकता है या कहाँ कहाँ पर
होता है। टाइप्स ऑफ एक्टोपिक प्रेगनेंसी। तो एक्टोपिक प्रेगनेंसी के 2 टाइप्स होते हैं। सबसे फर्स्ट होता है इंट्रायूट्राइन और एक्स्ट्रा यूट्राइन। तो इंट्रायूट्राइन जो है, इंट्रायूट्राइन मीन्स ये जो यूट्रस है, यूट्रस के अंडर साइड पर कहाँ पर होगा इम्प्लांट? जाइगोट का सर्विक्स में इम्प्लांटेशन देखने के लिए मिलेगा जाइगोट। और ये जो प्रेगनेंसी है इंट्रायूट्राइन प्रेगनेंसी, ये 1.5%, मतलब ये जो टाइप्स है एक्टोपिक प्रेगनेंसी का, ये बहुत रेयर देखने के लिए मिलता है, 1.5%। देन एक्स्ट्रा यूट्राइन जो है वो 9.5, ये चांसेस ज़्यादा होते हैं, 9.5% चांसेस होते हैं। मतलब एक्स्ट्रा यूट्राइन का जो है एक्टोपिक प्रेगनेंसी का ये टाइप ज़्यादा देखने के लिए मिलता है कंपेयर इंट्रा यूट्राइन के। तो एक्स्ट्रा यूट्राइन है, इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, ओवरी, फैलोपियन ट्यूब एंड एब्डोमेन। मीन्स जहाँ पर ये इम्प्लांटेशन होता है जाइगोट का, वो कहाँ पर होता है? ओवरी में, फैलोपियन ट्यूब में एंड एब्डोमेन में। देन अगर फैलोपियन ट्यूब में अगर ये इम्प्लांटेशन हो रहा है जाइगोट का, या एक्टोपिक प्रेगनेंसी देखने के लिए मिल रही है, तो वो कहाँ पर होगी? इससे पहले भी मैंने आपसे डिस्कस किया था डेफिनेशन में। या तो वो इंटरथीशियल हो सकती है, या स्थमस वाले पार्ट में हो सकती है, एम्पुला में हो सकती है, या फिर इनफैंडिबुलम में हो सकती है। तो जो इंटरथीशियल है, ये चारों पार्ट्स के कंपेयर में जो सबसे मोस्ट ऑफ चांसेस होते हैं एम्पुला में 50% चांसेस होते हैं एक्स्ट्रा यूट्राइन एक्टोपिक प्रेगनेंसी देखने के लिए मिलती है। और जो इंटरथीशियल पार्ट में 25% चांसेस होते हैं, स्थमस में 20% चांसेस होते हैं, देन इनफैंडिबुलम में 10% चांसेस होते हैं, एम्पुला में सबसे ज़्यादा चांसेस होते हैं 50% चांसेस। तो ये थे टाइप्स ऑफ एक्टोपिक प्रेगनेंसी, जिसमें हमने 2 टाइप्स डिस्कस किया। 2 टाइप्स के अंडर में हमने 2 टाइप्स डिस्कस किया। फिर जो सेकेंड टाइप है एक्स्ट्रा यूट्राइन एक्टोपिक प्रेगनेंसी, उसके अंदर हमने 3 टाइप्स पढ़े। 3 टाइप्स में जो फैलोपियन ट्यूब है, फैलोपियन ट्यूब के बारे में, उसमें जो पार्ट्स हैं फैलोपियन ट्यूब में और उनमें कहाँ पर प्रेगनेंसी कंसीव होती है, उसके बारे में हमने डिस्कस किया। तो नेक्स्ट देखते हैं हम एटियोलॉजिकल फैक्टर्स कि कौन कौन से एटियोलॉजिकल फैक्टर्स होते हैं जिसके कारण एक्टोपिक प्रेगनेंसी कंसीव होने के चांसेस होते हैं। फर्स्ट एटियोलॉजिकल फैक्टर्स, पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिसीज। अगर किसी भी फीमेल को पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिसीजेस हैं, उसका कॉजेटिव एजेंट होगा क्लाइमेडिया ट्राइकोमैटिस। अगर इस एजेंट के कॉजेटिव एजेंट के कारण पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिसीज कॉज हुई है, तो भी एक्टोपिक प्रेगनेंसी होने के चांसेस हो सकते हैं। देन मेट्राइटिस, देन सर्विसाइटिस। मेट्राइटिस मीन्स इन्फ्लामेशन ऑफ द यूट्रस। अगर यूट्रस में इन्फ्लामेशन है, उसके कारण भी एक्टोपिक प्रेगनेंसी होने के चांसेस होंगे। देन सर्विसाइटिस, सर्विक्स में इन्फ्लामेशन है तो भी एक्टोपिक प्रेगनेंसी होने के चांसेस हो सकते हैं। ऑफ्राइटिस मीन्स ओवरी, इन्फ्लामेशन ऑफ दी ओवरी। अगर ओवरी में किसी भी टाइप का इन्फेक्शन या इन्फ्लामेशन की कंडीशन है, दैट टाइम पर भी एक्टोपिक प्रेगनेंसी कंसीव होने के चांसेस होते हैं। सल्फेंजाइटिस मीन्स इन्फ्लामेशन ऑफ दी फैलोपियन ट्यूब। अगर फैलोपियन ट्यूब में इन्फ्लामेशन होगा तो भी एक्टोपिक प्रेगनेंसी होगी, क्योंकि फैलोपियन ट्यूब का फंक्शन क्या है? फर्टिलाइजेशन करने का, क्योंकि ओवम और स्पर्म जाइगोट का फॉर्मेशन कहाँ पर करते हैं? फॉर्मेशन कहाँ होता है इनका? वो है फैलोपियन ट्यूब में ही फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होती है। अगर यहाँ पर ही इन्फेक्शन या इन्फ्लामेशन की कंडीशन देखने के लिए मिलती है, तो वहाँ पर जो फर्टिलाइजेशन हो रहा है, जाइगोट का फॉर्मेशन हो रहा है, वो क्या होगा? आउटसाइड पर ही हो जाएगा, यूट्रस तक नहीं जा पाएगा। तो भी क्या होगा? एक्टोपिक प्रेगनेंसी होने के चांसेस होंगे। देन वेजिनाइटिस मीन्स इन्फेक्शन एंड इन्फ्लामेशन ऑफ द वेजाइना। पेरीट्यूबल अधेशन मीन्स जो ट्यूब है, फैलोपियन ट्यूब, अगर किसी रीजन से नैरो हो जाती है, नैरो हो जाती है, तो दैट टाइम पर भी एक्टोपिक प्रेगनेंसी होने के चांसेस हो सकते हैं। एडवांस एज मोर देन 35 ईयर। अगर किसी भी फीमेल की एज क्या है? एडवांस एज मतलब मोर देन 35 ईयर है, तो दैट टाइम पर भी अगर वो प्रेगनेंसी कंसीव कर रही है, तो वो एक्टोपिक प्रेगनेंसी कंसीव होने के चांसेस हो सकते हैं। देन आईयूसीडी मीन्स इंट्रा यूट्राइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस। अगर बहुत लॉन्ग टाइम से कोई फीमेल इंट्रा यूट्राइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस का यूज कर रही है, तो दैट टाइम पर भी क्या होगा? एक्टोपिक प्रेगनेंसी होने के चांसेस
हो सकते हैं। देन प्रीवियस हिस्ट्री ऑफ एक्टोपिक प्रेगनेंसी। अगर किसी जो फीमेल है, अगर फीमेल को प्रीवियस हिस्ट्री मतलब पहले भी ऐसा हो चुका है, उसने जो प्रेगनेंसी कंसीव किया है वो एक्टोपिक प्रेगनेंसी रही हो, तो नेक्स्ट जो प्रेगनेंसी है उसमें भी चांसेस होते हैं एक्टोपिक प्रेगनेंसी के। तो ये थे एटियोलॉजिकल फैक्टर्स एक्टोपिक प्रेगनेंसी के। पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिसीज, मेट्राइटिस, सर्विसाइटिस, ऑफराइटिस, सेफ्लेंजाइटिस, वेजानाइटिस एंड पेरिट्यूबल एडेशन, एडवांस एज, IUCD, प्रीवियस हिस्ट्री ऑफ एक्टोपिक प्रेगनेंसी। इसके बाद नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं साइन एंड सिम्टम्स। कौन कौन से सिम्टम्स देखने के लिए मिलते हैं अगर किसी फीमेल में एक्टोपिक प्रेगनेंसी कंसीव हो गई है तो। सिम्टम फर्स्ट, सबसे फर्स्ट सिम्टम रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन। तो जो मेम्ब्रेन है वो क्या हो जाएगी, रप्चर हो जाएगी। कब, 4 वीक में। 4 वीक में, क्योंकि एक्टोपिक जो प्रेगनेंसी होती है वो ज़्यादा टाइम तक नहीं रह पाती है और क्या हो जाता है, मिसकैरेज हो जाता है। तो जो 4 वीक है, 4 वीक में ही क्या होगा, रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन देखने के लिए मिलेगी। और ये कितने चांसेस होते हैं, 25% चांसेस। देन एमनोरिया क्या होगा, 75% चांसेस होते हैं एमनोरिया के, जो 6 to 8 वीक तक क्या होते हैं, अब्सेंस होते हैं। देन एब्डोमिनल पेन, जो भी फीमेल है उसको एब्डोमिनल पेन होगा। यूरिनरी रिटेंशन मीन्स जो यूरिन है उसका रिटेंशन देखने के लिए मिलेगा। शोल्डर ड्रिप पेन मीन्स जो फीमेल है जिसको एक्टोपिक प्रेगनेंसी कंसीव किया है उसके शोल्डर्स में क्या होगा, पेन होगा। देन वॉमिटिंग एंड नोजिया, जो फीमेल है वो क्या करेगी, नोजिया एंड वॉमिटिंग फील करेगी, नोजिया फील करेगी और उसे वॉमिटिंग होने के भी चांसेस होते हैं, मतलब वॉमिटिंग भी हो सकती है। ये सिम्टम्स देखने के लिए मिलते हैं। तो ये थे सिम्टम्स। इसके बाद हम देख लेते हैं डायग्नोस्टिक टेस्ट कि कौन कौन से टेस्ट है जिसके थ्रू हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि जो वुमन है वो उसने एक्टोपिक प्रेगनेंसी कंसीव किया है। तो सबसे फर्स्ट तो हम एक्टोपिक प्रेगनेंसी देखने के लिए हम USG करते हैं। पहले तो हम हिस्ट्री कलेक्शन करेंगे, क्योंकि जब कोई भी फीमेल आती है तो सबसे फर्स्ट हम उससे हिस्ट्री कलेक्ट करते हैं। हिस्ट्री कलेक्शन के बाद हम फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे। फिजिकल एग्जामिनेशन के बाद हम टेस्ट करना स्टार्ट करते हैं। तो फिजिकल एग्जामिनेशन के बाद हम क्या करेंगे, USG करेंगे, अल्ट्रासोनोग्राफी। तो अल्ट्रासोनोग्राफी के थ्रू भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि जो प्रेगनेंसी है वो आउट ऑफ द यूट्रस है, मतलब एक्टोपिक प्रेगनेंसी है। देन हार्मोनल एस्टिमेशन देखेंगे, हार्मोनल एस्टिमेशन, क्योंकि जो मदर है जिसकी नॉर्मल प्रेगनेंसी होती है उसके जो हार्मोन्स होते हैं वो अलग होते हैं और उनका जो लेवल होता है वो अलग होता है, और जो एक्टोपिक प्रेगनेंसी कंसीव करती हैं उन वुमेंस का जो लेवल होता है वो अलग होता है। तो जो हार्मोन्स लेवल है HCG का जो लेवल होगा वो इंक्रीज देखने के लिए मिलेगा, और एक्टोपिक प्रेगनेंसी में HCG का लेवल डिक्रीज देखने के लिए मिलेगा। देन एस्ट्रोजन हार्मोन्स भी डिक्रीज होंगे, प्रोजेस्टेरॉन का लेवल है वो भी डिक्रीज होगा, और फंडल हाइट की कोई भी ग्रोथ नहीं दिखेगी, मीन्स नो इंक्रीज यूट्राइन फंडस हाइट। जब हम फंडस हाइट, क्योंकि जो नॉर्मल वुमेन्स होती हैं उनकी 4 to 5 मंथ्स बाद फंडस जो हाइट होती है वो दिखने लगती है, लेकिन यहाँ पर जो एक्टोपिक प्रेगनेंसी कंसीव किया है जिस भी फीमेल ने, उसकी फंडस हाइट देखने के लिए नहीं मिलेगी, क्योंकि जो यूट्रस है, यूट्रस में प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हुई है, वो आउट ऑफ द यूट्रस है, इसलिए यूट्राइन फंडस हाइट डिक्रीज होगी, यहाँ पर इंक्रीज नहीं होगी। तो ये था डायग्नोस्टिक टेस्ट। तो इस वीडियो में हमने डिस्कस किया, सबसे फर्स्ट तो हमने यूट्रस के बारे में जाना कि यूट्रस क्या है, कौन कौन से पार्ट्स होते हैं यूट्रस में। उसके बाद हमने एक्टोपिक प्रेगनेंसी के बारे में डिस्कस किया, जिसमें हमने मीनिंग्स देखा, डेफिनेशन देखा, टाइप्स देखा, एटियोलॉजिकल फैक्टर्स, सिम्टम्स एंड डायग्नोस्टिक इवॉल्वेशन। अब हम नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए लेकर आएंगे मैनेजमेंट ऑफ द एक्टोपिक प्रेगनेंसी। एक्चुअली ये वीडियो काफ़ी बड़ा हो जाता है, इसलिए मैंने सेकंड पार्ट में आपके लिए लेकर आऊँगी मैनेजमेंट ऑफ द एक्टोपिक प्रेगनेंसी, कि हम एक्टोपिक प्रेगनेंसी के लिए कौन कौन सा मैनेजमेंट कर सकते हैं। तो इसमें हम 3 टाइप्स के मैनेजमेंट करते हैं, मेडिकल मैनेजमेंट, सर्जिकल मैनेजमेंट एंड नर्सिंग मैनेजमेंट। तो इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और नए वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। थैंक यू वॉचिंग फॉर माय वीडियो।